Hi everyone, welcome to my channel. I am Asha and today I am going to teach you adverb of frequency and as you know that we have completed the first part of adverb. आपको वो वीडियो भी देख लेना चाहिए क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हो तो बड़ा अच्छा फील होगा आपको क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बेसिक आपको उसमें क्लियर कर दिया है। अब हम पार्ट्स को शुरू कर रहे हैं जिससे आज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको बताएगा कि फ्रीक्वेंसी में जो काम होते हैं, इट मीन्स आपका काम डेली होता है या महीने में एक बार होता है या हफ्ते में एक बार होता है या कभी कभी होता है या बड़ी मुश्किल से ही होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, रेयरली होता है। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा और कौन से सेंटेंस में किस तरह से आपको एडवर्ब को यूज करना है वो भी सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो शुरू करते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा क्या, एक बार एक लाइन लिखते हैं, आपको डिफाइन कर देते हैं उससे, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ब, ठीक है। मतलब क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा वर्ब की, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपका काम होता है, कैसे होता है, जैसे हफ्ते में एक बार हुआ, फिर अगले हफ्ते में भी वो एक बार होता है, जैसे साल में एक बार हो रहा है, अगले साल में भी वो एक ही बार हो रहा है, तो वो आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, उसी तरह से काम होता है। हफ्ते में एक बार हो रहा है, महीने में एक बार हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है या कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी होने की भी उसकी कंटिन्यूटी है ना कि कभी कभी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी आपकी दो तरह से काम करती है, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। यानी कि आपकी दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो आपकी क्या होती है, इनडेफिनेट होती है और दूसरी होती है आपकी डेफिनेट, ठीक है। दूसरी कैसी होती है, डेफिनेट होती है और पहले हमने क्या लिखी, इनडेफिनेट होती है। तो डेफिनेट में हम क्या रखेंगे और इनडेफिनेट में हम क्या रखेंगे, देखो एक बार मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमने लिखा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, फिर हम रख लेते हैं जैसे आपका हमने यूजुअली रखा, यूजुअली रख लिया, फिर हम रख लेते हैं जैसे कि हमने रेयरली रखा, रेयरली लिखा, फिर हम लिख लेते हैं जैसे स्केर्सली लिख लिया आपने, है ना, स्केर्सली, तो ये भी आपका क्या है, फिर हार्डली, ठीक है, हार्डली, फिर हमने रखा जैसे हम इसी में रख लेते हैं यहीं पे सेल्डम इफ एवर रखा हमने, ठीक है, क्या रखा, सेल्डम इफ या सेल्डम रख लिया, फिर हम सेल्डम इफ एवर भी रख लेते हैं, एक बार मार्कर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, सेल्डम इफ एवर, ठीक है, सेल्डम इफ एवर, फिर आप सेल्डम और नेवर भी कर सकते हो, सेल्डम और नेवर, ठीक है, सेल्डम और नेवर, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हो इसमें, ऑफन हो गया आपका, ठीक है, ऑफन, फिर आप इधर लिख लेते हैं हम डेफिनेट में, ठीक है। इनका मीनिंग एक बार बता देती हूँ। ऑलवेज क्या होता है, हमेशा, यूजुअली ज्यादातर जो काम होता है, रेयरली बड़ी मुश्किल से ही जो काम होता है, बहुत कम काम होता है जो, सैल्डम मतलब कभी कभी कोई काम होता है, ये कभी शायद ही कभी, सैल्डम ही फेवर रहेगा आपका, शायद ही कभी कोई काम होता है आपका, इसका भी मीनिंग सेम ही रहेगा, सैल्डम और नेवर का भी, ठीक है। ऑफन मतलब प्राय आपका काम कोई होता है, ठीक है। और डेफिनेट में अगर हम रखते हैं तो डेफिनेट में आप ऐसे रखोगे जैसे हमने रखा वीकली, वीकली, वीकली मतलब कैसे, जैसे आपका वंस अ वीक, इसको आप लिख सकते हो वंस अ वीक, इस तरह से भी आप इसको कर लोगे, ठीक है। फिर आपका जैसे डेली काम होता है कोई, है ना, डेली आपका काम होता है तो उसको आप क्या लिखोगे, वंस अ डे, वंस अ डे, आप एवरी डे भी इसको लिख सकते हो, एवरी डे। फिर हमने कहा जैसे एनुअली कोई काम आपका होता है, ठीक है, एनुअली होता है कोई काम, तो वंस अ ईयर लिख लोगे, है ना, वंस अ ईयर,
फिर आप इसको एवरी ईयर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एवरी ईयर। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं इसमें, जैसे हमने लिखा 2 साल में कोई काम एक बार होता है, इस तरह से बहुत सारी चीजें बाय एनुअली कर सकते हो। ठीक है, तो वीकली, डेली, एनुअली, तो इस तरह की चीजें आप इसमें कर सकते हो। मंथली कर लेते हैं, मंथली, फिर आप इसको वंस अ मंथ भी लिख सकते हो, वंस अ मंथ। ठीक है, और एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ। मैं ये नहीं कह रही कि यही सिर्फ होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं आपके, लेकिन एक हिंट दी है मैंने, ये वर्ड आपके ज्यादातर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूज होते हैं। ठीक है, ओके। ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, सेल्डम इफ एवर, और रेयरली, सेल्डम और नेवर, स्केर्सली, ऑफन, हार्डली। ठीक है, वीकली, वंस अ वीक, डेली, वंस अ डे, एनुअली, वंस अ ईयर या एवरी ईयर, मंथली, वंस अ मंथ या एवरी मंथ। ठीक है, तो ये आपके वर्ड हो गए जिनके बेसिस पे आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को करना है। ये ज्यादातर वर्ड आपके इसमें यूज होते हैं। जैसे इसमें और भी वर्ड है आपका, जैसे समटाइम आप इसमें लिख सकते हो, समटाइम्स। ठीक है, समटाइम्स। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आगे करते हैं हम। जैसे कि हम एग्जाम्पल से कुछ सीखते हैं। जैसे ही कम्स वीकली। ठीक है, हमने क्या लिखा कि वह वीकली आता है। देखो पहले तो आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ही कम्स वीकली। ठीक है, अब ये क्या है आपकी, यहाँ पर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। ही कम्स वीकली। ठीक है, वह आता है। देखो पहले ये देखो कि ही कम्स, वह आता है। कैसे आता है? मतलब कितनी बार आता है? वीकली आता है। ठीक है, कितनी बार आता है? वीकली आता है, मतलब हफ्ते में एक बार आता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हुआ। यहाँ पर मेन वर्ब को डिस्क्राइब किया आपके वीकली ने। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि वीकली है क्या। चलो मैं इसको बाद में बताती हूँ, क्योंकि पहले आप यही समझो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ओके, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलती है। देखो पहले आपको ध्यान क्या देना है, वह सच बोलती है। ठीक है, वह सच बोलती है, फिर हमने कहा वह हमेशा सच बोलती है। तो यहाँ पर देखो ये आपका ऑलवेज क्या हो गया, ऑलवेज क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब और लिखते हैं, जैसे दे sometimes go there। ठीक है, they sometimes go there, वे कभी कभी वहां जाते हैं। वे कभी कभी वहां जाते हैं। अब हमने समटाइम्स को यहाँ रखा। समटाइम्स कई बार सेंटेंस में आगे भी आ जाता है। ठीक है, समटाइम्स दे गो देयर, इस तरह भी आ जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जब आपका इंडेफिनिट पार्ट होता है वो मेन वर्ब से पहले रखा जाता है, तो आप इस तरह से इसको रख सकते हो। मैंने कहा था कि इंडेफिनिट पार्ट है वो मेन वर्ब से पहले रखा जाता है, तो हमने मेन वर्ब से इंडेफिनिट पार्ट को रखा। ठीक है, और डेफिनिट पार्ट को हमने देखो सेंटेंस में कहाँ रखा है? सेंटेंस में लास्ट में रखा है। ठीक है, तो इसी तरह करना है आपको, सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से रखना है इसको। और जब आपका जो कौन सा पार्ट इंडेफिनिट पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको आपको मेन वर्ब से पहले रखना है। बट समटाइम्स के केसेस में आप समटाइम्स को कई बार आगे भी रख लेते हो। ठीक है, तो ये समझ आया आपको? ये कौन सा है भाई? फ्रीक्वेंसी तो है ही है।
ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है और ये भी आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें एक और एडवर्ब दे रखी है, देखो यहाँ पर दे रखी है, तो ये कौन सा एडवर्ब है आपका, दे समटाइम्स गो देयर। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है आपका। अब मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बात करूं तो ये इंडेफिनिट हो गई आपकी और ये डेफिनिट हो गई जो सेंटेंस के लास्ट में यूज हुई है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे हमने लिखा, हम कोई भी नाम रख लेते हैं, जैसे हमने लिखा रीना रीड्स, रीना रीड्स मंथली, या हम लिख लेते हैं डेली। ठीक है, ओके, रीना रीड्स डेली। ठीक है, रीना क्या करती है, डेली पढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं रीना रेयरली। ठीक है, रीना रेयरली रीड्स। ठीक है, रीना रेयरली रीड्स। ठीक है, फिर हमने लिखा, एक एग्जाम्पल से बनाते हैं, रीना ऑलवेज रीड्स, ऑलवेज रीड्स। फिर हमने लिखा रीना seldom if ever reads। ठीक है, तो रीना रीड्स डेली। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये डेली हो गया आपका। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसने किसको डिस्क्राइब किया, आपके वर्ब को डिस्क्राइब किया। कौन सी वर्ब है ये, मेन वर्ब है आपकी। ठीक है, मेन वर्ब को डिस्क्राइब किया। रीना रेयरली रीड्स, रीना मतलब बहुत कम पढ़ती है, रेयरली रीड्स। ठीक है, बहुत कम पढ़ती है, रीना रेयरली रीड्स। फिर है रीना ऑलवेज रीड्स, रीना हमेशा पढ़ती है। ठीक है, फिर रीना सेल्डम इफ एवर रीड्स, रीना शायद ही कभी पढ़ती है, मतलब बहुत कम पढ़ती है। ठीक है, इसमें हमेशा पढ़ती है, इसमें बहुत कम पढ़ती है, इसमें शायद ही कभी पढ़ती है और इसमें डेली पढ़ती है। तो एक सेंटेंस को हमने कितने तरीके से बना दिया, देखो, रीना रीड्स डेली, ये आपका कौन सा पार्ट है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। ये आपका इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी हो गई है ना, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। ये भी क्या है आपका, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, सेल्डम इफ एवर भी आपका इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इन्हें डिस्क्राइब जिसको किया है ये आपको देखना है। देखो यहाँ इस वर्ब को, फिर इसको, कई बार हम कहते थे कि पीछे आएगा तो वर्ब को डिस्क्राइब किया, यहाँ देख लो आप किस तरह से डिस्क्राइब हो रखा है ना। ठीक है, पहले आया है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन बाद में वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, और हमें इसी सेंटेंस को लिखती हूँ, ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स। ठीक है, फिर हम लिखते हैं सी इज फास्ट। ठीक है, सी इज फास्ट, और सी वर्क्स फास्ट, सी वर्क्स फास्ट। अब इन सेंटेंसेस में हमें इसको पहचानना है कि किस तरह से और क्या है। ये आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, मेन वर्ब को किसने डिस्क्राइब किया, हार्ड ने डिस्क्राइब किया।
लेकिन ये आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा एडवर्ब है ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो आपका कौन सा है ये? ही वर्क्स हार्ड, तो वो कैसे काम करता है? हार्ड काम करता है। तो कैसे जब काम करता है तो उसका एडवर्ब ऑफ मैनर रहता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ काम करने का तरीका क्या है? हार्ड है, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब आगे ले लो इसको, ही हार्डली वर्क्स, तो बड़ी मुश्किल से ये काम करता है, बड़ी मुश्किल से ही, ठीक है। ही हार्डली वर्क्स, बहुत कम काम करता है, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया आपका, ठीक है। सी इज फास्ट, अब इसको भी पहचानना है आपको। सी इज फास्ट, तो ये आपका क्या है भाई? ये आपका नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्ब को डिस्क्राइब नहीं किया इसने सी को डिस्क्राइब किया। सी क्या है आपका? प्रोनाउन है। प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें वो क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। मैंने ये सेंटेंसेस को लिखा साथ इसलिए है कि आप एडवर्ब में और एडजेक्टिव में कंफ्यूज ना हो। एडवर्ब तो क्या है आपका? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन एडवर्ब जो बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं ना आपके, सभी को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करना दोनों का काम है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को नहीं करता, सिर्फ किसको करता है? बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे आपके एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, और सभी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो इसलिए साथ रखा है कि दोनों का काम एक ही है कि डिस्क्राइब करना, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सी वर्क्स फास्ट, अब ये क्या है? वह क्या करती है? वह वर्क फास्ट करती है, मतलब वह तेज काम करती है, ठीक है। तो अब काम का करने का तरीका कैसा है? फास्ट है। यहाँ पर क्या था? हार्ड था, तो ये भी उसी की कैटेगरी में आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया आपका। ये साथ में लिखने का ये मेरा मतलब है कि आप उन चीजों को साथ साथ रख के भी पहचाने कि वो क्या है और वो क्या है, ठीक है, इसलिए साथ साथ रखा है। तो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आई थिंक आपको समझ आया होगा, है ना। और कुछ सेंटेंसेस रखती हूँ तो आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे he plays angrily, इसको आप डेली भी कर सकते थे, मंथली भी कर सकते थे, है ना। he plays angrily, हमें सिर्फ चीजों को समझना है। he plays angrily, ठीक है। फिर हम यहाँ रखते हैं he usually gets up late, ठीक है। he usually gets up late, ठीक है, मतलब ज्यादातर वह क्या करता है? लेट उठता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया? she often comes here, ठीक है। फिर हमने लिखा I go to school daily, ठीक है। I go to school daily। अब हमें पहचानना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका ये रहा, ठीक है। he plays annually, प्लेस को डिस्क्राइब किया किसने? एनुअली ने। he usually gets up late, वह ज्यादातर क्या है? लेट उठता है। तो यूजुअली आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। she often comes here, वह प्राय यहाँ आता है, ठीक है। तो often यहाँ हो गया आपका क्या? often भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। I go to school daily, ये डेली भी क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब हमें देखना है डेफिनेट कौन सा है और इनडेफिनेट कौन सा है। पहले आपको ये पता होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या, उसके बाद आप ये पहचान लेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में दो पार्ट होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट।
ठीक है। एंगली है आपका, ये कौन सा पार्ट हो गया अब आपका, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब यूजुअली क्या है, ये आपका इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ऑफन है, ये आपका इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका क्या है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो इन चीजों से आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। देखो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को। एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, आपका एडवर्ब को भी, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, कंजक्शन को भी, प्रेपोजिशन को भी। तो बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब। ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा ये चीजें। ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस तरह से और कुछ क्या कर सकते हैं आपके लिए, किस तरह से आपको समझा सकते हैं। तो आप अपना कमेंट लिखें। ठीक है। ओके।